बोलो हनुमान जी महाराज की जय। माया ईस नाप कहूँ जान कहीं सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्प परे माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोगे ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद विधि बखाना। जाति बेग द्रवहु में भाई, सोम में भगति भगति सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अविलंबिना, तहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति ताति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हों ही अनुकूला। वह भक्त स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो दोनों तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भगत की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मुहे पावहि प्राणी। प्रथमहि विप्र चरणे अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुतुरीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। तो पहले तो ब्राह्मण के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। यही करे फल पुनि विषय विरागा, तबे मम धर्म में उपजे अनुरागा। सर्वनादि के न विभक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन भामाही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भगवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं की प्रीति अत्यंत प्रेम होगा। संति चरणे पंकज अति प्रेमा, मने क्रम बचने भजने दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहे जानो दृढ़ सेवा। जिनका संतों की चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बसे में ताके। तेरे गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकों में प्रेमांसुओं का जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उसी के बस में रहता हूँ। बचन कर्म मन मोर गति, भजनु करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरे
ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय में कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। भगति जोग सुनियति सुखे पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिर नावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहते विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान और गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूर्पनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारों ने जैसे आहनी। पंचवटी सो गई के बारा, देखी बिकले भई जुगले कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमार को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उरेगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। हो ये बिकल सके मन ही न रोकी, जिमिरा बिना ही दबेरा वह बिलोकी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मोहकर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन सुन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संजोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। ममि अनुरूप पुरुष जग माही, देखहु खोज लोक तेहु नाही। ताते अब लगी रहा हूँ कुम्हारी, मनुमाना कछु तुम्हें निहारी। मेरे योग्य पुरुष बर जगत भर में नहीं है। मैं तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना उचित ठहरा है। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, आहहि कुंवारे मोह लघु बात भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगन ही जानी, प्रभु बोलो के बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनो मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोरे सुपासा। प्रभु सामर्थ्य कौशलपुर राजा, जो कछु करहि नहीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता सुख न होगा। प्रभु सामर्थ्य हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चह मान भिकारी, बैसन धन शुभ गति बेविचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नब दुहे दूध चाहते प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी समान चाहे, बैसनी जैसे
जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात संभवतः बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरे पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरही, जो तन तोरि लाज परिहरही। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियाने राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटई भई। सीतहि सभा ये देखी रघुराई, कहा अनुज सन सयन बुझाई। वह तब खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लघा बेसो, नाकि कान बिनु कीन। ताकि कर रावण कहे, मनो चुनौती दीन। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।